हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो कैसा रहा आज का ट्रेड? मार्केट तो खुलते ही नीचे गिरा और उसके बाद जो है मस्त रिकवरी कर लिया। जितना गिरा था उतना ऑलमोस्ट रिकवर तो कर लिया। आपको अगर याद है, मैं शुक्रवार के दिन, फ्राइडे, करीबन 2:45 बजे व्हाट्स टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज छोड़ा था। मैसेज में ये लिखा था कि मैं 26,200 का जो पीई है, इसमें प्रीमियम सिर्फ 4 रुपए है, बोल के मैंने आपको बताया था। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ आप लोग निकालेंगे, उसके हिसाब से आप कुछ करेंगे बोल के मैंने ये मैसेज पोस्ट किया था। जिन्हें मालूम आप में से कितने लोग उस टेलीग्राम चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हो। तो मैं करीबन 3 बजकर ऑलमोस्ट 25 मिनट के आसपास या 3:20 को जो है मैंने कुछ पोजीशंस पी खरीदे थे, 26,200 के। क्योंकि बचा ही 4 रुपए। और अगर डर किस चीज का रहता है, अगर इसमें 40, 45, 50 रुपए अगर है, तो ओवरनाइट में मेरा क्या हो जाएगा, इसमें से 20, 22 रुपए तो ऐसे ही निकल जाएगा। एंड शुरुआत का अगर उल्टा मुंह मारता है या फिर गिरने के बाद एक कैंडल जो रिवर्स मारता है, उसमें जो है पूरा मुनाफा लेके चले जाता है। तो वो भले ही मार्केट आपके डायरेक्शन में खुले तो भी, अगर इतना उसमें प्रीमियम भरा हुआ रहता है तो आपके हाथ में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फ्राइडे के दिन सिर्फ 4 रुपए बचा हुआ था, और मेरे जेब से जाता तो क्या जाता, 4 रुपए जाता, और 26,200 का था वो भी। तो इसलिए मैंने कॉन्फिडेंटली पुट लिया था। और खुलते ही जो है ये मतलब नीचे महाराज अच्छा सा गैप डाउन खुले, तो उसी में मेरा ट्रेड हो गया था, फर्स्ट ट्रेड तो। तो बीटीएसटी में ही फर्स्ट ट्रेड खत्म हो गया था। एक्चुअली मेरे को पूरा दिन करना कुछ जरूरी नहीं था, क्योंकि वो एक ट्रेड जो है काफी था। तो मैंने उसके बाद क्या किया, यहाँ पर ये 200 का है, 200 ऐसे में एट 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये है अपना आ, जो 15 वाला है। ठीक है, ऐसे में। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको ये बताया था कि अगर ये टर्न हो जाता है और ऊपर आ जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ये जो 200 से अगर ये बहुत दूर चले जाता है, इसको मिलने के लिए आता है दिन में एक बार कम से कम। और मुझे ये भी मालूम है कि ये जब नजदीक आता है तो एक ही झटके में इससे नहीं मिलेगा। ये नाटक करते 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 ऐसे जाके भी मिल सकता है। ओके, लेकिन कम से कम एक स्विंग तो मैं कैप्चर कर लूं, वो मेरा इंटेंशन था। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जब यहाँ पर, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी जो है, आप फर्स्ट टाइम हैंडल कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी को, या फिर फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी पे, थोड़ा प्रैक्टिस होना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होता है, उस स्ट्रेटेजी के निटिग्रिटीज पता चलना मुश्किल हो जाता है। और मार्केट का चाल कैसा चलता है, अगर आपको चाल पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई भी स्ट्रेटेजी आप आसानी से जो है, क्योंकि आपको चाल पता है। राइट। मेरे लिए क्या था, मुझे मालूम था कि इससे जरूर मिलने जाएगा। मुझे ये भी मालूम था कि इसके ऊपर आके बढ़ जाता है तो कम से कम एक स्विंग तो मुझे मिलेगा। तो ये जब ऊपर गया, उसके बाद जब नीचे इसने यहाँ पर पुल बैक लिया था, तो मेरी एंट्री यहाँ पर थी। मैं क्या करता हूँ, धन यूज करता हूँ। धन में इधर एक प्लस साइन होता है साइड में, वो प्लस साइन मैं ऐड कर देता हूँ, तो इधर मेरे को लिमिट एंट्री मिल जाती है। उस लिमिट एंट्री में मैं एसएल भी डाल सकता हूँ, मैं टारगेट भी डाल सकता हूँ। तो एसएल को मैं खींच के नीचे लेके आ गया 50% तक, और टारगेट को लेके आ गया मैं इस पर्टिकुलर लाइन तक। तो मेरी एंट्री मुझे मालूम है,
मेरी एंट्री ये है, मुझे मालूम है कि मेरा टारगेट ये है, मुझे मालूम है कि मेरा स्टॉप लॉस ये है। आइदर रूल बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है, आइदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर आपका टारगेट हिट हो जाएगा। आप तब तक कुछ नहीं करेंगे। आप अगर एक दो कैंडल ऊपर नीचे भी होता है तो आप शांति से वेट करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी है, राइट। तो यहाँ पर जब आया था तो एंट्री लिया था, ये ऊपर जाने से पहले यहां तक भी आ गया था तो मैं शांति से बैठा हुआ था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस नीचे था यहाँ पर। तो उसके बाद जो है इस ग्रीन कैंडल पर उसने टारगेट हिट कर दिया। तो मेरा ऑलरेडी बीटीएसटी का जो मुनाफा था उसके अलावा यहाँ पर मेरे को मिले और एक 25 रुपए मिले। ठीक है, आज का मेरा ट्रेड बहुत अच्छा गया, एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा गया। ये 25 रुपए हो गया। उसके बाद मैंने एक गलती किया था, लेकिन वो गलती मेरे फेवर में निकल आ गई। ये जब नीचे उतरा था, मुझे लगा कि ये आएगा ऊपर, जब भी आएगा आने दो बोल के मैंने यहाँ पर एक ट्रेड डाल के रखा हुआ था। ठीक है, लिमिट ऑर्डर अगेन सेम, जिसका टारगेट मैंने इधर रखा हुआ था, मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर सेंटर में रखा हुआ था। वो ऊपर आ गया, फट बोल के मतलब ऊपर चले गया और मेरा ऑर्डर पिक करके लेके गया वो। और विद इन 5 मिनट में जो है ये भी 25 रुपए मिल गए। लेकिन मैं शांति से बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि मेरी बीटीएसटी का ट्रेड प्रॉफिटेबल था। मेरा दो ट्रेड दिन के मतलब 25-25 मिल गए थे। लेकिन मैंने क्या किया, फिर ये यहाँ पर इतना कंसोलिडेशन किया था, एक बार इसको तोड़ा था इस पर्टिकुलर लेवल को। ठीक है, ये तोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये नाटक करेगा, क्योंकि एक हद तक ट्रेवल करने के बाद जो है नाटक करता है। और आई वॉज पेशेंटली वेटिंग, एंड यहाँ पर जब ये ऊपर आया तो मेरी एंट्री यहाँ पर हो गई थी, और मैं 50% पे यहाँ पर रखा हुआ था मेरा स्टॉप लॉस। ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर उड़ा दिया। ये इतना बड़ा कैंडल बना कि मैं उम्मीद नहीं किया था कि इतना बड़ा कैंडल यहाँ पर बनाएगा बोल के। तो मेरे दो ट्रेड आज का इंट्राडे पॉजिटिव था और एक ट्रेड जो है नेगेटिव में चले गया। बस इतना ही किया मैंने, और पुट की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। या पुट की तरफ ऑलरेडी मेरी एसटीबीटी वाली थी, सुबह वाली, जो कल रात को ली थी। हाँ, तो वो वाला तो यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो ही गया था। उसके बाद जो है 50 रुपए आए, 11.5 रुपए हाथ से निकल गए, तो नेट जो है मेरा इतना मुनाफा रहा अलॉन्ग विद द बीटीएसटी ट्रेड। तो ये आज मेरा दिन का जर्नी रहा। और ये थोड़ा आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा ना, कोई भी स्ट्रेटेजी जब तक उसका चाल पता नहीं चलता है, और उस मार्केट की चाल के साथ आप जब तक सिंक नहीं हो गए हो, तब तक आपको मुश्किल होगा। लेकिन एक बार आप सिंक हो गए ना, तब डर नहीं लगेगा आपको, आई एम वेरी श्योर। लेकिन कोई भी एक स्ट्रेटेजी से आप काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आज एक स्ट्रेटेजी, कल एक स्ट्रेटेजी, परसों एक स्ट्रेटेजी, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हाथ नहीं बैठेगा। कोई भी एक स्ट्रेटेजी पर भी आपका हाथ नहीं बैठेगा, तब मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा कि मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। सही बोल रहा हूं मैं, बहुत आसान है। लेकिन आप एक स्ट्रेटेजी से काम करो, आप एक लॉट से, एक ही स्ट्रेटेजी से काम करो। मुझे मालूम है कि शुरुआत में आपको लॉस होगा, लेकिन हाथ बैठने के लिए थोड़ा तो दक्षिणा देना पड़ेगा। एक बार हाथ बैठ गए ना, पूरा पूरा जो लॉस है ना, आप वसूलेंगे मार्केट से, बिल्कुल, दैट इज फॉर श्योर। उसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन हाथ बैठने तक आपको जरूर लॉस होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लॉस नहीं होगा। चाल समझने तक, जब तक आपका हाथ उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे बैठने तक जो है, आपको लॉस होगा ही। भले ही आप कितना भी मतलब कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं स्टॉप लॉस से बचने के लिए, लेकिन दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी का। ओके, तो लेकिन एक बार हाथ बैठ गया, बस आपको पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। आप एक लॉट से छोड़िए, आप 10 लॉट कीजिए, 100 लॉट कीजिए, आपको पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर जो है सारा जो लॉस रहेगा आपका पूरा वसूल लेंगे। लेकिन शुरुआत में एक लॉट से ज्यादा, जब
तक आपका हाथ नहीं बैठेगा, एक लॉट से ज्यादा नहीं करेंगे आप। जिस दिन हाथ बैठ गया, मस्त कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अपन चलते हैं अभी। आ, हाँ, कल के दिन क्या करेगा निफ्टी। देखिए, कल के दिन जो है ना, 25,950 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे अगर टूट गया ना मार्केट, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे में नीचे भी जा सकता है, फिर ऊपर आ सकता है, ऑल दैट, लेकिन डे अगर 950 के नीचे बंद हो गया, फिर अपना नीचे एक मिटिगेशन वाला लेवल बैठा हुआ है, आपको याद रहेगा। ये जरूर विजिट करने जाएगा, 626। ये 950 नहीं टूटनी चाहिए, वो एक ही शर्त है। एंड यहां पर एक, ये जो है ना, ये महाराज जब यहां से जंप मार के ऊपर गए थे, ओके, यहां पर एक मिटिगेशन वाला लेवल है, जो इसने टेस्ट बिना टेस्ट किए भागा है ऊपर। तो ये भी एक पड़ा हुआ है नीचे की तरफ, और उसके नीचे वो जो 626 वाला, दो दो पड़े हुए नीचे, मिटिगेशन नहीं करके ऐसी भागा हुआ है ऊपर। तो थोड़ा ऊपर की तरफ सतर्क रहना, भले ही ये नाटक, मतलब मैंने क्या बोला था वीकली एनालिसिस में आपको, वीकली एनालिसिस में हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई जब तक इसके ऊपर जाकर नहीं बैठता है, 26,200 वाला रहेगा ये, बिल्कुल हाँ, 26,200 वाला जब तक इसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम अग्रेसिवली बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दिखावा सब करेगा, फिर ऐसा नहीं होगा कि फिर नीचे झटक देगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अग्रेसिव नहीं होना ऊपर की तरफ। इंट्राडे में पोजीशंस हल्का रखिएगा, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है उसी के हिसाब से कंट्रोल्ड वे में ट्रेड कीजिएगा। ओके, जब दिशा की क्लैरिटी जब अपने को मिल जाएगा ना, 950 अगर टूट गया नीचे की तरफ, फिर तो जो है हम कॉन्फिडेंटली नीचे की तरफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 950 टूट गया ना, ये 850 वाला जो मिटिगेशन वाला लेवल है, उसको जरूर टच करने के लिए आएगा। अपने को आराम से 100 पॉइंट का अपने को ट्रेड विथ क्लैरिटी, कन्विक्शन, विथ कॉन्फिडेंस हम ले सकते हैं। क्योंकि मालूम है, जब 950 टूट गया तो भाई नीचे वाला अनमिटिगेटेड लेवल एक पड़ा हुआ है, जिसको टच करने के लिए जरूर जाएगा। लेकिन जब तक 950 टूटेगा नहीं, तब तक हम बेरिश भी फुल नहीं होंगे, और जब तक ये 200 ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होगा, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। तब तक जो है मार्केट साइडवेज चलते रहेगा, समझ लीजिए। ओके, वॉलेटाइल रहेगा, साइडवेज में ही वॉलेटाइल। देखिए साइडवेज क्या होता है, कई कबार ऐसी सीधा जाके फिर ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा बहुत देर घूमेगा, जैसा यहाँ पर आज किया, या जैसा यहाँ पर किया था, राइट। और कुछ साइडवेज ऐसा भी होता है, इसको साइडवेज नहीं बोलेंगे, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, दोनों स्विंग जो है बड़े बड़े बनाएगा ये। तो इन पर्टिकुलर दो लेवल्स के बीच में, ये जो 26,200 है और 950 वाला कहां पर है, 950 960 समझ लीजिए, ये वाला, इसके बीच में कहीं पर भी मतलब ये घूमता रहेगा। अपन स्विंग्स के हिसाब से जो है बुलिश हो जाएंगे, बेरिश हो जाएंगे, बुलिश हो जाएंगे, बेरिश हो जाएंगे, इतना ही करते रहेंगे। लेकिन डिसाइसिवली इसके ऊपर गया तो हम जरूर बुलिश हो जाएंगे, 950 के नीचे चले गया तो 850 तक तो हम जरूर बेरिश हो जाएंगे। उसके नीचे भी टूट गया तो फिर वो 25,626 वाला जो नीचे का लेवल है, वहां तक भी जरूर दर्शन दे देगा उसके बाद। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी, रणनीति बना लेंगे, और अपन मार्केट को ट्रेड कर लेंगे, शांति से ट्रेड करेंगे, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं। जो जो लेवल्स है उस लेवल्स के हिसाब से, जो मेजर लेवल्स है अपने को मालूम है कि ऊपर के लिए ये वाला, और 950 नहीं टूटनी चाहिए। टूट गया तो फिर 850 तक जो है आराम से हम ट्रैवल करेंगे। तो ये जो है क्रिटिकल रहेगा कल के लिए, 950 वाला, है ना। ये टूट भी जाता है तो फिर एक बार उसको रिटेस्ट करने के लिए भी जा सकता है। तो हमेशा जो है बेरिश में जो है एक पुल बैक के लिए वेट कीजिएगा, पुल बैक के लिए वेट कीजिएगा, उसके बाद ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो
अभी क्या है, हाँ, एक मैंने चीज भूल गया मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना। कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि ये जो फिबोनाची हम डालते हैं ना, ये कैसे डालें। कुछ नहीं है इसमें, समझ लीजिए ये अपना ओपनिंग प्राइस है 21995। ओके, मैं क्या करूंगा फिबोनाची में, इसको मैं ओपन कर दूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है यहाँ पर। 0.25, 0.5, 0.75, 1.25, मतलब 25-25 का मैंने रेशियोज लिया हुआ है। पॉजिटिव साइड में भी लिया है, नीचे आते समय नेगेटिव साइड में भी लिया हुआ है। राइट, तो क्या होगा, अगर मेरे को 219.95 मेरा ओपनिंग प्राइस है, तो मैं 319.95 ले लूंगा, मतलब 100 पॉइंट की दूरी का कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इसमें जो है ऊपर का कोऑर्डिनेट 319.95 डाल दूंगा, नीचे का जो है ऑलरेडी मेरा ये वाला जो ओपनिंग प्राइस है 2195.95 ये वाला डाल दूंगा। राइट, इतना डाल दूंगा तो मुझे क्या होगा, ये 0.25 के वजह से 25 रुपए का मेरे को डिस्टेंस का ऑटोमेटिकली वो लाइन खींच देगा। राइट, इसीलिए मैंने 0.25 लिया। आपको 50 रुपए का लेना है तो आप 0.5, ऐसा 0.5 के इंटरवल्स पे ले सकते हैं। मेरे को 25 रुपए का लेना है और अपनी स्ट्रेटेजी 25 रुपए पर काम करती है। 25 रुपए इसलिए मैं लेता हूं क्योंकि देखिए अपना ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या है, 25,950 के बाद क्या आता है, 26,000। इसके नीचे क्या आता है, 25,900। तो ईच की दूरी क्या है, 50-50 का स्ट्राइक प्राइस की दूरी है। तो इसको 50 स्ट्राइक प्राइस का दूरी ट्रेवल करना है, ट्रेवल करता है, तो मेरे को कितना मिलेगा, 25 रुपए मिलेगा। वही 25 रुपए मैंने यहाँ पर ये वाला यूज किया हुआ है कॉन्सेप्ट। बस इतना ही सिंपल फंडा है, कोई साइंस रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। बिल्कुल फंडामेंटल एस्पेक्ट से मैं उसको रिलेट करके इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को आपके पास लेके आया। बस इतना ही, ठीक है। हाथ बैठ गया तो बल्ले बल्ले, तब तक जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और जहां पर आप एंट्री लेते हैं, एक कैंडल नीचे गया तो डरना नहीं है। आपकी एंट्री अगर सही है, आपकी डायरेक्शन अगर सही है, 50% स्टॉप लॉस वाला वो फंडा, यहां पर मेरी एंट्री आ गई थी तो 50% स्टॉप लॉस भाई, जाता है तो 12.5 रुपए, आता है तो 25 रुपए। बस आपको 12.5 रुपए खोने के लिए मेंटली तैयार रहना ही पड़ेगा, तभी आपको 25 रुपए मिलेगा। आप एक कैंडल, ये विक नीचे मारता है तो आप डरने लग जाओगे, ये वाला कैंडल जब यहां तक आ गया आप डरने लग जाओगे, ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। करेगा ये हरकत, आपको भले ही यहां से यहां तक जाएगा बोल के मालूम है, लेकिन इस दौरान जो है ये ऐसी इतनी हरकतें करेगा, इतना नाटक करेगा, आपको इतना डराएगा। ये मार्केट का आदत है। ओके, एक बार इस मार्केट की आदत से आप परिचित हो गए या फिर आपको मालूम है कि ये ऐसा ही करता है, वेरी रेयर ऐसा मतलब निकल जाता है तो ये आराम से 2 कैंडल में ही दे दिया, वेरी रेयर, ऐसा नहीं देता है नॉर्मली। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको जब मालूम है कि भाई यहां तक जाएगा 200 तक, तो आप आराम से बैठ जाओ, यहां से ले लो, बैठ जाओ। ठीक है, आप बोलेंगे कि आपने बोला था कि इसके ऊपर ही रहना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं। एक बार ऊपर जाता है तो अगर एक पुल बैक ले लेता है, लेकिन मेरा 200 ऊपर ही है, तो मैं ले सकता हूं। देखिए ये सब भले ही हम कितना भी बोले स्ट्रेटेजी में, लेकिन मार्केट अपनी हरकतें करेगा ही। ओके, लेकिन 10 बार 10 में से जो है आप 3 बार लॉस दे दोगे, 7 बार तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे, अगर एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे तो, है ना। कम से कम हमें मालूम है कि भाई इन्हीं जगह पर अपने को एंट्री लेना है, इसके अलावा कहीं पर भी बीच में नहीं कूदना है, इतना तो अपने को पता चलेगा, है ना। एंड मोर ओवर 200 के ऊपर प्राइस बैठा हुआ है ना, हमेशा बुलिश है, 200 के नीचे है तो हमेशा बेरिश है, याद रख लीजिए। हम जो है, हम अगेंस्ट में जा रहे हैं, अगेंस्ट में इसलिए जा रहे हैं कि भाई मेरी दूरी इतनी है, मेरा 200 से जो है इतनी दूरी है, इस दूरी को
ये क्योंकि ये मिलने के लिए तो जाना ही है इसको 200 को, तो कम से कम सही जगह पर मैं एंट्री ले लूं। भले ही एक ही इसमें झटके में वो टच नहीं करेगा, कम से कम मेरा 25 रुपए तो मुझे कायम रहेगा। ये अप्रोच है ट्रेड लेने का। ठीक है। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। वीडियो बड़ा हो जाता है, देखिए एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बड़ा होना ही पड़ता है, दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि 2 मिनट में कैसे एक्सप्लेन करूं ये सारी चीजें। तो आपको वीडियो तो पूरा देखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा चाह रहा हूँ, है ना। कुछ लोग जस्ट 2 मिनट देख लेंगे और छोड़ देते हैं, क्या समझ में आ जाएगा। पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको पता ही नहीं चलेगा बीच बीच में, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि जो प्रिपेयर होके मतलब जो सामने स्क्रीन पर चलते रहेगा और उस चीज को मैं पढ़ते बोलता हूँ आपको, नहीं। ये फ्लो में जो जो बनता है मैं आपसे बात करते जाता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए कब क्या निकलता है, कौन सा इंपॉर्टेंट चीजें निकलता है, मुझे खुद को मालूम नहीं होता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो कॉन्टेक्स्ट पूरा पता चलेगा आपको, है ना। बैंक निफ्टी तो भाई अच्छा सा किया हुआ है, भले नीचे गिरा था, लेकिन ये जो मूव इसने दे दिया जबरदस्त, उसके बाद मस्त कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन के हिसाब से तो इसको ऊपर फटनी चाहिए, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्यूमुलेशन है, कल के दिन ही पता चलेगा। अगर इसके ऊपर फट गया कल के दिन खुलने के बाद, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मतलब ऊपर की जो जर्नी है ये ट्रेवल करते चले जाएगा। ये अगर ये नीचे टूट गया तो समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन वाला है मामला। हम्म, ये पूरा खंबा जो है वीक रहेगा, फिर ये पूरा खंबा जो है टूट के गिर जाएगा। नॉर्मली ऐसे खंबे जो है वीक ही होते हैं, ये टूटना बहुत आसान होता है इनको। हम्म, कभी ये नहीं सोचना कि वाह इतना जबरदस्त मतलब ले लिया है, नहीं। इसमें जो दम है ना, इसमें नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है जी, तो फिर कल मिलते हैं। हम्म, और देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, और उसके हिसाब से फिर आगे का रणनीति अडॉप्ट कर लेंगे, है ना। चलिए, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।